सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह बात दुरुस्त है, अली अमीन गंडापुर को हटाया जा रहा है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर से फौरी इस्तीफा मांग लिया। बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान वज़ीर आला की तब्दीली के हुक्म पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी के वकील राय सुलेमान की भी वज़ीर आला की तब्दीली की तस्दीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतवक्के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। सुहेल आफरीदी PK 70 से पहली बार रुकन सूबाई असम्बली बने। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान से इख्तिलाफात और खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला किया गया। जब मुझे कहा जाएगा काम छोड़ दो तो हुक्म की तामील करूंगा। अभी मुझे वजारत आला छोड़ने की बाज़ाब्ता इतला नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पहले भी कह चुका हूँ, वजारत आला पार्टी सरबराह की इमानत है। सुहेल आफरीदी भी वज़ीर आला को हटाने से लाइल्म निकले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तब्दीली के दावे झूठे और गुमराहकुन हैं। मुझे वज़ीर आला नामजद करने की खबर भी झूठी और मनगढ़ंत है। PTI रहनुमा सुहेल आफरीदी का कहना है कि मुझसे मंसूब तमाम खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। सूबाई सदा पर वज़ीर आला की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर बानी PTI के एतमाद याफ्ता और वफादार साथी हैं। अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कुर्सी खतरे में पड़ गई। नून लीग का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने का इंदिया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना है कि हुकूमत की नाकामी और नालायकियों का बोझ क्यों उठाएं, हमारा फोकस अगला इंतखाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर कराने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सियासी तनाव कम करने के लिए मुफाहमती महाज पर सरगर्म। मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी कशीदगी पर बात होगी। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर जरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की थी। वज़ीर आला पंजाब के बयानात के बायस पीपल्स पार्टी ने नाराजगी का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में हुकूमत से ताउन खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट के बायस दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासर हुई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन 2022 के बल्दियाती कानून के मुताबिक होंगे। 2 माह में बल्दियाती हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला सुना दिया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों पर फौरी काम शुरू किया जाए, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। आइन में तरमीम होने तक मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। हम आइन पर इन्हिसार करते हैं, वकला भी आइन पर इन्हिसार करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने अपने दलाल में कहा, 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में रात के वक्त पास की गई। बेंचेस बनाने के इख्तियार चीफ जस्टिस से पहली बार वापस ले लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोड बनाने की इस्तदा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आप दलाइल इस तरमीम को आइन का हक मानते हुए हैं, आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने आए हैं। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, अगर फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे तो ये पहले दिन से ख़त्म तस्वुर होगी। 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। आप 26वीं आईनी तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं, तभी चैलेंज किया है। जस्टिस मुसर्रत हलाली का वकील हामिद खान से मुकालमा। वकील हामिद खान के दलाल मुकम्मल। बेंच तश्कील से मुतल्लिक दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाल तलब। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। इत्तेफाक राय की सूरत में MEFP पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान करप्शन एंड
डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर इख्तिलाफात बरकरार। बैगेज और गिफ्ट स्कीम खत्म, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के कवायद मजीद सख्त होंगे। हुकूमत और IMF में गाड़ियों की दरामद से मुताल्लिक़ अहम मुआहदा तय पा गया। 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तजारती दरामद की इजाज़त दे दी। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फी मन खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुताल्लिक़ अहम इजलास। गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत की तफसीली ब्रीफिंग। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। ईरान 8000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैनुल-बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। इस्राईली वज़ीर आज़म का दावा। नेतन्याहू ने कहा यह बहुत बड़ा खतरा है। ईरान जल्द ही अमरीकी शहरों को जौहरी हथियारों से निशाना बना सकता है। वो 8000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैनुल-बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल में मज़ीद 3000 किलोमीटर रेंज बढ़ाकर वाशिंगटन तक को निशाना बना सकते हैं। रूसी अफवाज ने यूक्रेन में तकरीबन 5000 मुरबा किलोमीटर इलाका कब्जे में ले लिया। रूसी सदर का दावा। व्लादिमीर पुतिन ने अपने यौम पैदाइश पर सेंट पीटर्सबर्ग में चर्च के दौरे के बाद आला फौजी कमांडर से मुलाकात की। कहा रूसी फौज को मैदान जंग में मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। यूक्रेनी अफवाज तमाम महाजों पर पीछे हट रही है। रूसी वजारत दिफा ने मजीद 2 देहातों पर कब्जे का ऐलान कर दिया। भारतीय शहर जयपुर में सिलेंडर से भरा ट्रक हादसे में जलकर खाकिस्तान अजमेर हाईवे पर। हादसे के बाद खौफनाक धमाकों से ट्रैफिक मुअत्तल। मिस्र में हमास, इसराइल और सालिसों के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात आज फिर होंगे। कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। हमास ने गजा अमन मुआहदे के लिए 6 मुतालबात पेश कर दिए। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की शर्त। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी है। बेघर अफराद की वापसी। फ़लस्तीनी कौमी तकनीकी इदारे की निगरानी में गजा की तामीर नौ और कैदियों का मुनसिफाना तबादला। हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हया का कहना है इसराइल 2 बार मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर चुका है, अब एतबार नहीं कर सकते। मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। जंग के खात्मे के लिए जमानत दरकार है। यकीनी बनाना होगा इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का मुतालबात मानने से इनकार। कहा यरगमालियों की वापसी और हमास की हुक्मरानी का खात्मा चाहते हैं। और जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इजराइल के गाजा में बमबारी। सहूनी फौज ने मजीद 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गाजा पर हमलों में 3 रोज़ में 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गाजा शहर के इलाकों सबरा और रुमाल पर भी गोलाबारी, 3 अफराद शहीद। अमेरिका ने अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल को $21 अरब से ज़ायद इमदाद दी, जिसने इजराइल को नए जंगी महाज खोलने में मदद दी। इजरायली जानियत अमरीकी मदद के बगैर नामुमकिन थी।